अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ इसाराना और आपको इसाराना ऑफिशियल में खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि मैंने स्टेटस दिया था कि मैं बात करूँगा एंकर और सहाफ़ी के फ़र्क के हवाले से। ये सवाल क्यों मेरे जहन में आया, ये खाली मेरे जहन में नहीं आया, बहुत सारे लोगों का जो सहाफ़त से वाबस्ता हैं उनके जहन में ये सवाल बहुत दिनों से गूंज रहा है। और अभी इमरान रियाज साहब की गिरफ़्तारी के बाद ये सवाल जो है ज़्यादा लोगों के जहन में आया, क्योंकि इमरान रियाज साहब के हवाले से मीडिया मुसलसल सहाफ़ी इमरान रियाज लिख रहे हैं। तो डेफ़िनेटली वो सहाफ़ी हैं और इस तरह है कि वो एक एंकर भी हैं। तो एंकर और सहाफ़ी को आपस में मिक्सअप किया जाता है पाकिस्तान में। और बदकिस्मती से हमारी जो एलीट क्लास है, और रूलिंग क्लास हो या वो अपोजिशन की एलीट क्लास हो, ये सारी क्लासेस जो हैं ये इस वक्त सबसे ज़्यादा अहमियत देती हैं एंकर्स को, और जो टीवी पे होते हैं, या यूट्यूबर्स को। और इनकी नज़र में सहाफ़ी एंकर है या यूट्यूबर है। यही वजह है कि इमरान खान साहब ने भी अभी पिछले दिनों जो ज़िक्र किया सहाफ़ियों की कुर्बानियों का, तो उनमें सिर्फ एंकर्स का नाम लिया। और माजी में भी इसी तरह उतरा है। बल्कि एक दिलचस्प वाक़या मैं आपसे शेयर करता हूँ कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के घड़ी के हवाले से सुहेल अहमद ने अपने प्रोग्राम में हस्बे हाल में जब जुगत की, तो शाम को उन्होंने वो घड़ी सुहेल अहमद को भेज दी थी। इससे आप अंदाज़ा करें कि जो हमारी एलीट क्लास और हुक्मरान तबका है वो कितना वेटेज देता है टीवी स्क्रीन को, और देना भी चाहिए, क्योंकि उसकी रीच आम आदमियों तक बहुत तेज़ी से पहुंचती है, जबकि बाकी जो मीडियम है, अखबारात वगैरह, वो इस तरह नहीं पहुंच पाते। लेकिन सवाल ये है कि क्या जो एंकर है वो सहाफ़ी है भी या नहीं, और सहाफ़ी कौन है। मैं आज की इस गुफ्तगू में आपसे यही दो चीज़ें डिस्कस करना चाह रहा था। देखें, जो आज का जदीद एंकर है, अगर हम उसे देखें कि वो प्रोग्राम कैसे करता है, मिसाल के तौर पे कामरान खान साहब हैं, हालांकि उनका एक बैकग्राउंड है सहाफ़ती, और जियो के ऊपर वो जो प्रोग्राम करते हैं साहब वो हैं, और बहुत सारे 8 बजे 9 10 बजे 11 बजे वाले जो एंकर्स हैं, जब वो प्रोग्राम शुरू करते हैं तो वो फिलबदी किसी भी इशू पे बोलना शुरू कर देते हैं, और ऐसा लगता है कि उनके अंदर अल्फाज ऊपर से उतर रहे हैं, और इतना खूबसूरत उनके पास जुमले भी होते हैं, एक्सप्रेशन भी होता है, और सारा कुछ होता है। लेकिन अगर आपको मैं ये बताऊं कि वो लिखा हुआ बोल रहे होते हैं और सामने एक स्क्रीन के ऊपर वो अल्फाज आ रहे होते हैं जिसे हम प्रॉम्प्टर कहते हैं, जिसे वो पढ़ के ये सारी बातें कर रहे होते हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे कि मतलब वो अपनी तरफ से एक जुमला भी नहीं बोल रहे होते, वो सारा कुछ जो लिखा होता है उसको बोल रहे होते हैं। इसीलिए मैं उन्हें रट्टू तोते कहता हूँ, और पैराट्रूपर भी कहता हूँ। कोई दोस्त हमारे उन्हें पैराट्रूपर भी कहते हैं, कब्ज़ा ग्रुप भी कहते हैं सहाफ़त का। उसकी वजह ये कि ये वो लोग होते हैं जो प्रोग्राम से 1 घंटा पहले तैयार होते हैं, मेकअप होता है, हर तरह की वार्डरोब उनका बहुत शानदार होता है। और अब तो इसमें लड़कियां और ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद जो है वो आ गई है, और उन्होंने आके इस फील्ड को संभाल लिया है। उसका नतीजा ये हुआ कि स्क्रीन ज़रा सज गई, खूबसूरत लड़की बैठी होती है, वो स्क्रीन के ऊपर प्रॉम्प्टर के ऊपर जो लिखा होता है उसे फर 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 पढ़ती है पहले 2-3 मिनट, और पढ़ने के बाद जब वो अपने गेस्ट की तरफ जाती है तो IFB कान में एक लगी होती है, जो जिसका राब्ता पीछे कंट्रोलिंग जो पैनल होता है, कंट्रोल पैनल, उसके साथ होता है। वहाँ से सवाल बताए जा रहे होते हैं कि ये सवाल कर लें, ये कर लें, ये कर दें, यूँ कर दें, और फिर वो लिखा हुआ भी सब क्वेश्चनियर उसके पास पहले होता है, पहले ही उसकी तैयारी करा दी जाती है। तो मैं ऐसे लोगों को एंकर कहता है, वो एक्टर कहता हूँ। मैं इन्हें कभी भी मैंने जो है सहाफ़ी नहीं माना। ये एंकर हैं जो एक्ट करते हैं एक सहाफ़ी की तरह। लिखा हुआ पहले से होता है कि वो एक बेचारा गरीब 20-25 हज़ार बहुत ज़्यादा लेने वाला वो स्क्रिप्ट लिखता है, 4-5 रिसर्चर होते हैं जो रिसर्च करके वो स्क्रिप्ट को कंटेंट देते हैं। वो कंटेंट टाइप होता है, होके स्क्रीन पे आता है, और वो खातून या वो जो भी एंकर है वो उसे देख के बोलना शुरू कर देता है, और उसके बाद क्वेश्चन लिखे होते हैं, जो क्वेश्चन वो करता रहता है। तो लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर इन एंकर्स को ही सहाफ़ी माना जाता है, जबकि अगर आप किसी दिन कभी किसी को मौका मिले तो वो अखबारात के दफातर खुसूसी तौर पे शाम के वक्त, रात के वक्त ज़रूर जाएं। उन्हें पता चलेगा कि सहाफ़ी बेचारे न्यूज़ रूम में बैठ के, कंप्यूटर रूम में बैठ के, पेज मेकिंग में बैठ के सारी रात से आकर के एक अखबार बनाते हैं जो आप लोगों तक पहुंचता है, लेकिन उनका कहीं नाम ही नहीं होता। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो दिखता है वो ही बिकता है। अब आप इसका अंदाज़ा इस बात से कर लें कि जब ये बहरान
बयान आया मीडिया के ऊपर तो तमाम चैनल से दर्जनों लोगों को फारिग कर दिया गया, सहाफ़ियों को जिनकी तनख्वाहें 20 से 30-40 हज़ार के दरमियान थी, उन्हें फारिग कर दिया गया। जबकि उन्हीं चैनल्स के अंदर 50-50, 60-60 लाख रुपए लेने वाले एंकर्स भी मौजूद थे। यानी उन एक एंकर की तनख्वाह एक जानिब और वो सारे सहाफ़ियों की तनख्वाह एक जानिब होती थी। और उसके बाद होता यह था कि उस एंकर को बचा लिया जाता था और उन सहाफ़ियों की कुर्बानी दे दी जाती थी। यही वजह है कि मौजूदा दौर में बहुत बड़ी तादाद सहाफ़ियों की बेरोज़गार हुई, भूखे मरे, खून थूकते थूकते मर गए, अखबारात के जो आईनी दरवाजे उन पर टकरे मारते मारते मर गए। बहुत बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने अपने अखबारात छोटे छोटे बंद कर दिए और उनमें काम करने वाले लोग सुबह काम करने आए और जब वो पहुंचे तो उन्हें टर्मिनेशन लेटर दिया गया कि आप लोग फारिग हैं। इन हालात में जो चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था वो ये कि जो एंकर्स माफिया है जो पाकिस्तान पे इस वक्त उसका कंट्रोल है, इमरान खान ने भी उन्हीं को बुलाना है, शहबाज शरीफ ने भी उन्हीं को बुलाना है, मरियम औरंगज़ेब ने भी उन्हीं को बुलाना है। अब अज़रबैजान से फलों की टोकरियां अगर नवाज शरीफ साहब भेजेंगे वो भी जो है इनके घर जाएगी। फिर उसके बाद मलक रियाज साहब ने जो होशरुबा इंकशाफात किए इन एंकर्स के हवाले से, जिनमें करोड़ों रुपए दिए गए, करोड़ों रुपए प्लॉट दिए गए, गैर मुल्की दौरे कराए गए, इनके बैंक अकाउंट्स के अंदर पैसे भेजे गए। और फिर आप ये छोड़ें, पाकिस्तान के जितने इस टाइम टॉप के एंकर्स हैं, ज़रा उनके असासों का आप एक दफ़ा जायज़ा लें तो आप हैरान हो जाएंगे कि उनके असासे किसी सियासतदान से कम नहीं है। बहुत सारे एंकर्स ऐसे हैं जो रहते पाकिस्तान में हैं, उनके बच्चे सियासतदानों की तरह, ब्यूरोक्रेट्स की तरह और इस्टेब्लिशमेंट के अफसरों की तरह उनके बच्चे भी अमेरिका में ही हैं, उनके बच्चे भी अमेरिका में तालीम हासिल कर रहे हैं, उनका घर भी अमेरिका में है, उनके कारोबार भी अमेरिका में है। आप इस बात से हैरान हो जाएंगे कि इन एंकर्स के तो अगर आप वार्डरोब देख लें तो आप हैरान हो जाए, जितने कीमती महंगे कपड़े इनके पास हैं और ये जितनी खूबसूरती से स्क्रीन पे बैठ के गरीब आदमी की बात करते हैं, आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। फिर दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि अगर किसी एंकर पे कि किसी ऐसे इस तरह के स्क्रीन पे आने वाले पे अपने इमरान रियाज साहब को एक गिरफ्तारी हुई और उसके ऊपर पूरे पाकिस्तान में शोर मच गया, लेकिन जब कोई एक जेन्युइन सहाफ़ी भूखा मरता है, खुदकशी करता है गुर्बत के हाथों, तो कभी आप किसी के मुंह से एक लफ्ज़ नहीं सुनेंगे उसके हक के अंदर। इसलिए कि जैसे पाकिस्तान के तमाम शोबों के ऊपर कब्ज़ा ग्रुप बैठ गए हैं, आके तमाम शोबों के ऊपर कब्ज़ा ग्रुप है, इसी तरह सहाफ़त के ऊपर जो क्रीम है वो भी सहाफ़त की कब्ज़ा ग्रुप है। और यही वजह है कि कभी जेन्युइन सहाफ़ी न वज़ीर आज़म के करीब होता है, न कभी वो अपोजिशन लीडर के पास होता है, न कभी वो जिसे कहना चाहिए कि लाइमलाइट में आता है। शहाब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा है कि बिजली और गैस फिर महंगी हो गई, आज 8 रुपये मज़ीद बिजली महंगी हुई है। इस पर कोई एंकर बात नहीं करेगा, इस पे कोई एंकर प्रोग्राम नहीं करेगा, इसके ऊपर कोई एंकर एक जुमला नहीं बोलेगा। इसलिए कि एक तो वो जिनके पेड हैं, जिनके वो हिज मास्टर वॉइस की तरह आगे आके बैठे हुए हैं, ये उनके मुफादात पे ठेस पहुंचती है। अगर मरियम नवाज ये कहती हैं कि मैं मीडिया मैनेज करती हूं तो वो गलत नहीं कहती। उनकी पूरी एक लिस्ट है मुस्लिम लीग नून के एंकर्स की जिनको नवाजा जाता है। इसी तरह पीटीआई के एंकर्स की भी एक लिस्ट है जिनको नवाजा जाता है। आज जो मोहम्मद बिन कासिम बने हुए एंकर सारे, कभी कोई उनसे पूछे कि 4-5 साल पहले आपके असासे कितने थे और अब आपके असासे कितने, तो आप हैरान हो जाएंगे। और हाई कोर्ट में एक दफ़ा एक केस भी दायर हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में शायद, कि जो ये एंकर्स और मालकान हैं इनके असासों का जायज़ा लिया जाए, लेकिन वो केस कभी नहीं लग सका। इसलिए नहीं लग सका कि उसमें वर्कर की क्योंकि बात नहीं थी, वो मालकान के मुफादात के ऊपर ज़र पड़ रही थी। तो ये जितने भी एंकर्स हैं, ये जितने भी पैरा ट्रूपर्स हैं, ये आके बैठते हैं, कुछ एजेंसियों के पेड होते हैं, एजेंसियां ग्रूम करती हैं उन्हें, यूट्यूबर्स को एजेंसियां ग्रूम करती हैं, उनको मसनूई सब्सक्रिप्शन दी जाती है, उनको मसनूई व्यूज़ मिलते हैं और जिसके बाद उनसे ख़ास बयानिया जो है वो कराया जाता है। वो माजी के अभी देख लें, माजी करीब के जो एंकर्स थे वो महंगाई पे कितना चीख रहे थे। इमरान खान की महंगाई के ऊपर वो ये कह रहे थे कि गरीब आदमी तो मरने वाला है
और अब जब महंगाई आसमान को छू चुकी है, तो किसी एंकर के मुंह से कभी आपने महंगाई पे प्रोग्राम सुने? कभी महंगाई के ऊपर गुफ्तगू करते सुने? अपने हामिद मीर साहब, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़े ज़बरदस्त एंकर हैं, कभी उनके मुंह से सुने? कामरान शाहिद के मुंह से सुने? कामरान खान के मुंह से सुने? कभी आपने गरीदा फारूकी के मुंह से सुना है? कभी जावेद चौधरी के मुंह से सुना है कि उसने महंगाई पे प्रोग्राम किया हो? कभी आपने ये सुना है कि वो अगर ज़रा सी भी को चोट लग जाए, को कुछ हो जाए, एक जो ख़ास ये माफिया के एंकर्स का ग्रुप है उसमें, तो पूरे इस्लामाबाद में क़यामत आ जाती है? लेकिन मुझे बताएं कि जब गरीब सहाफ़ी भूख से मरता है, ख़ुदकुशियाँ करता है, तो कितने लोग उस पर कालम लिखते हैं? कितने एंकर्स जो हैं वो उसके ऊपर प्रोग्राम करते हैं? कोई भी नहीं करता। इसलिए कि जो सहाफ़त है ये किसी और चीज़ का नाम है। ये जो एंकर्स और यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूबर्स को कौन देता है इन्फॉर्मेशन? यूट्यूबर्स को इतना हौसला कौन देता है कि वो जनरल बाजवा का नाम लेके कहें कि बाजवा तुम सुनो? कौन इनके पीछे खड़ा होता है? कौन इनको कंटेंट दे रहा होता है? कौन इन्हें इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है? ये किसके पेड होते हैं? किसके सैलरी बिल किस के ऊपर होते हैं? ये बहुत सारे एंकर्स जो बहुत बहुत बड़े इंकशाफात करते हैं, इन्हें कौन देता है? इनको कौन पूछाता है? कौन सी एजेंसियां हैं, कौन से इदारे हैं जिनके ये पपिट होते हैं और उनके कहने के ऊपर नाच रहे होते हैं? कभी आप इस पे सोचिएगा। अगले मैं प्रोग्राम में बहुत सारे एंकर्स का और उनका माजी जो है उसका नाम लेके डिस्कस करूंगा कि कौन एंकर क्या था 4 साल पहले, कितने पैसे लेता था, आज कितनी जायदाद है, कितने बंगले हैं, कितने उनके पास गाड़ियां हैं, कितने उनके पास वेपन्स हैं, कितने उनके पास ज़रई ज़मीनें, कितने उनके पास गेस्ट वो फार्म हाउसेज हैं। आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि ये लोग जो गरीबों की तर्जुमानी करते हैं, ये किसी तरह भी उस एलीट क्लास से पीछे नहीं है, बिल्कुल करीब करीब खड़े में ये इतना कमा लेते हैं। और यही वो इदारे चाह रहे होते हैं जिन्होंने मीडिया को कंट्रोल करना होता है कि इन एंकर्स को और टाइकॉन्स जो मीडिया के हैं उनको इतना बूस्टअप किया जाए बेईमानियां करवा के कि जब उनकी बहुत बहुत बड़ी फाइलें बन जाएं तो उनके सामने रख दी जाएं कि अब आप वो करेंगे जो हम कह रहे हैं, नहीं तो ये फाइलें हम कहीं ना कहीं ओपन करा देंगे। मेरे इल्म में है कि नैब के अंदर किन किन एंकर्स के केसेस चल रहे हैं और वो दबा दिए गए हैं और किन के कहने पे दबाए गए हैं। अगले प्रोग्राम में इस पर बात करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा।